सर जैसे उत्तर भारत का जो परिवेश है वो अलग है, और अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों में या विदेशों में भेजा जाए, चूँकि वहाँ का जो परिवेश होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसके लिए जेएसएस की क्या भूमिका रहेगी? बहुत व्यवहारिक सवाल आपने किया है, और आज ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे छात्रों के सामने है कि हिंदी भाषा या खड़ी भाषा के परिवेश में रहते हुए हिंदी भाषा की शिक्षा प्राप्त करके बाहर जाके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो लोकल टू ग्लोबल का दौर आया है, इसमें ज़्यादातर नौकरियां जो है या तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ प्रोवाइड कराएंगी या जो मेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और हमारे मेक इन इंडिया की परिस्थितियां और दूसरी परिस्थितियों में रोज़गार हमारे या तो भारत के अलग अलग राज्यों में रह गए और या तो फिर विदेशों में रोज़गार रह गए हैं। तो जेएसएस ने इस पर बारीकी से शोध किया है और अपना एक कार्यक्रम, इसके लिए बृहद कार्यक्रम शुरू कर रहा है जेएसएस। हम ये मानकर चलते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, तो एक तो हम अंग्रेज़ी में अपने छात्रों का स्किल अप करना चाहेंगे। एक बॉडी लैंग्वेज जो हमारे देहात की बॉडी लैंग्वेज है वो सही नहीं है। दूसरा, एक जो काउंसलिंग होनी चाहिए, छात्र क्या करें, कौन सी पढ़ाई करें, दिशाहीन हो जाते हैं हमारे छात्र। हिंदी भाषी राज्यों में पढ़ाई करने के बाद हमारे छात्र दिशाहीन हो जाते हैं। तो एक तो काउंसलिंग हम शुरू करेंगे। बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होगा वो काउंसलिंग का होगा, यानी छात्रों को ये बताना कि उनके लिए कौन सा ट्रेड ठीक रहेगा, किस ट्रेड में वो एजुकेशन ले, उनका स्किल क्या है, यानी टैलेंट हंटिंग और उसके अकॉर्डिंग स्किल अप करने का काम इसमें जेएसएस कर रहा है। इसमें सबसे पहली हमारी प्राथमिकता अंग्रेज़ी भाषा की होगी, इसके बाद विदेशी भाषाएं और दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाएं भी इसमें हम सिखाने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग इसकी भाषाएं यहाँ सिखाई जा सके। जहाँ जहाँ नौकरी के लिए स्कोप हो सकता है उन भाषाओं को हम यहाँ उन्नत करने का, परिष्कृत करने का और छात्रों को उस भाषा में प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।